अर्जुन पूछते हैं, हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? उसने संसार के सुख, आराम, आदर, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा, इन सब की कामना छोड़ दी है। इनको प्राप्त करने का उद्देश्य रहा ही नहीं है और इस तरह से संसार का आश्रय छोड़कर वो परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, मतलब परमात्मा की स्मृति नहीं रही। ऐसा वो दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, मतलब संसारिक और परमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। मतलब है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक वो पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही। फिर वो नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल की दृष्टांत, जो बादल का दृष्टांत है, यहां पूरा नहीं बैठता। कारण कि वो बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला, वो बादल और जिसके पास जा रहा था, वो बादल और खुद बादल का टुकड़ा, ये तीनों एक ही जाति के हैं, मतलब तीनों ही जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा, वो संसार और जिसकी प्राप्ति के लिए चला, वो क्या हुआ? जिसकी प्राप्ति के लिए चला वो परमात्मा और वो खुद साधक, ये तीनों एक जाति के नहीं हैं। इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा और खुद चेतन है। इसीलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में ही ये दृष्टांत ठीक बैठता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का मतलब यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके अंदर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो ये स्वर्ग आदि लोकों में या फिर नरकों में और पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही है। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य सिर्फ परमात्म प्राप्ति हो गया। पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंतकाल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही, परमात्म चिंतन भी नहीं रहा, तो वो वहां से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाएगा? अगर इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट हुआ है, ऐसा अर्थ लिया जाए, तो ऐसा कहना यहां बन ही नहीं सकता। कारण कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया है वो अर्थ के साथ ठीक नहीं बैठता।
बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला, पर दूसरे बादल तक पहुंचने से पहले बीच में ही वायु से छिन्न भिन्न हो गया। और इस दृष्टांत में खुद बादल के टुकड़े ने ही पहले बादल को छोड़ा है, मतलब अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और आगे दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, तभी वो उभय भ्रष्ट हुआ है। परंतु साधक को तो अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई ही नहीं, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट होना कैसे कहा जाए। दूसरी बात, साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो साध्य से अलग नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। सो उसको साध्य से च्युत कहना बनता ही नहीं। हां, अंत समय में स्थिति ना रहने से, परमात्मा की स्मृति ना रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। सो यहां बादल के दृष्टांत के अनुसार वही उभय भ्रष्ट लेना युक्ति संगत बैठता है। जिसने संसार के आश्रय को जानकर ही अपनी ओर से छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला, पर अंत समय में किसी कारण से परमात्मा की याद नहीं रही, साधन से विचलित मना हो गया, इस तरह से संसार और साधन दोनों में उसकी स्थिति ना रहने से ही वो उभय भ्रष्ट हुआ है। अर्जुन ने भी कहा है, और इसका मतलब यही है कि उसने संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया, मोहित हो गया।